तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कॉइन्स वाले कुछ सवाल होते हैं, इस पर बेसिकली कितने टाइप के सवाल होते हैं उनको समझेंगे। फालतू में बच्चे इस सवाल को क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि हम इसको ऐसे कर जाएंगे। देखिए अर्थमेटिक की सुंदरता क्या है, हमेशा से आपसे यही बात करता हूँ, अर्थमेटिक की सुंदरता ये है कि जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, कोई फालतू का फॉर्मूला और ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें भी वही होगा। टाइप नंबर 12 हेडिंग डालेंगे, नोट सभी प्रॉपर्ली बनाएंगे, सवाल नोट करेंगे। सबसे पहले जगह अगर आपको कभी ट्राई करना है तो वो रफ शीट रखेंगे अपने साथ एक, उस पर तो ट्राई करेंगे और नोट्स जहां पर आप बना रहे हैं फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को नोट करेंगे, फिर सॉल्यूशन को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो रफ नोट्स अलग से होनी चाहिए, ये नहीं कि फेयर नोट्स में ही खिचड़ी बना रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉइन्स वाले सवाल। देखिए यार कॉइन्स में सिक्के वाले जो सवाल होते हैं इसमें बेसिकली दो टाइप के सवाल होते हैं, दोनों करने का तरीका एक ही है। जो दिया गया है उसका रेशियो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे उसे अभी देखते हैं। एक तरफ तो आपको दिया होगा नंबर ऑफ कॉइन्स, आपको क्या दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया होगा। अगर कॉइन्स दिया गया होगा तो आपको वैल्यू का रेशियो दिया गया होगा। अभी ये सब छोटी छोटी चीजें क्या है, सवाल के साथ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा, आपको टोटल वैल्यू दी गई होगी, टोटल वैल्यू दी गई होगी तो आपको कॉइन्स का रेशियो भी दिया गया होगा। ठीक है, अगर आपको सवाल में वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रहा है तो साथ ही साथ वैल्यू का रेशियो देगा। अगर टोटल वैल्यू देगा तो फिर वो आपको कॉइन्स का रेशियो देगा। सवाल के साथ समझें। चलिए तो पहला यहां पर आता है टाइप नंबर ए, नंबर ऑफ कॉइन्स इज गिवन। क्या दिया होगा कि टोटल इतने कॉइन्स है। सवाल को एक बार ही पढ़िए, पहले सवाल को हम साथ में डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बार सवाल को पढ़ो, ट्राई करना चाहते तो ट्राई कर लो। हम सीधे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन अ बैग देर आर 378 कॉइन्स। किसी एक थैले में कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। दे दिया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर कॉइन्स देगा किस किस के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। अब देखो आगे क्या दिया उसने दे दिया रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज, उनका जो मान है, जो उनकी वैल्यू है उसका जो रेशियो है वो ये रहा। ठीक है, यदि उसके मान का अनुपात, उनके मान का अनुपात कितना है, 13, 11, 7। इसका मतलब क्या है इसको भी समझेंगे। फिर वो पूछ रहा है बताइए तो 50 पैसे के, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। अब देखिए, अभी पहले हम इस सवाल को यहां से उठाते हैं। सवाल में कह रहा है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स उसने हमें बताया। सवाल को समझना किस किस तरीके से आ सकता है। उसने बताया कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, 378। ठीक, और कितने कितने रुपए के हैं सिक्के, यहां पर 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर मान लो सवाल में हमें दे दिया गया होता कि इन सिक्कों का जो रेशियो है, लेट अस से इन सिक्कों का जो रेशियो है वो 1:3 है, इन सिक्कों की संख्या का रेशियो, व्हाट आई एम सेइंग, इन सिक्कों की, मान लो दिया गया होता कि सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, 2, 3 है, तो क्या हमें और किसी भी चीज की जरूरत थी ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, कोई जरूरत नहीं थी। उसने तो बता दिया ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 1, 2, 3 है। अब तो हमें कुछ नहीं देखना, ये जो 378 है ये 3, 4, 5 ये 6 रेशियो की वैल्यू है, 50 पैसे यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू बता देनी है, तब तो सवाल इतना आसान हो जाता। लेकिन वो चाहता है कि जो हमें मेन क्या चाहिए, हमें कॉइन्स का रेशियो चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि हम कॉइन्स के रेशियो निकालने में 1-2 स्टेप लगाएं। समझ रहे हैं, तो कॉइन्स का रेशियो कहां से निकलेगा, इस सवाल में कॉइन्स का रेशियो निकलेगा उनकी वैल्यू के रेशियो से, कॉइन्स का रेशियो निकलेगा उनकी वैल्यू के रेशियो से। सवाल में आगे बढ़े, अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर वो कॉइन्स देगा तो वो वैल्यू का रेशियो देता है, ना कि कॉइन्स का रेशियो, वरना तो बताना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से जब वो वैल्यू देगा तब कॉइन्स का रेशियो देगा। क्या इससे सर हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है, भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कह रहा है सवाल वैसे चलते चलो, शुरू करते हैं सवाल को। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 378 है, सिक्के कितने कितने के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे। हमें जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो को सबसे पहले उठाइए। रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज 13, 11, 7। इसका मतलब समझिए कि वैल्यू का रेशियो कितना दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया है 13,
11.7। इसका मतलब अगर हम 1 रुपए के जितने भी सिक्के उस बैग के अंदर है उनको जोड़ देंगे तो उनकी वैल्यू 13 रुपए आएगी। अगर 50 पैसे के सारे सिक्कों को एक साथ कर देंगे तो उनकी वैल्यू 11 आएगी। 25 पैसे के सारे सिक्कों को एक साथ कर देंगे तो उनकी वैल्यू 7 रुपीज आएगी। तो यहां से वैल्यू देख के क्या हम नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो बता सकते हैं? क्या हम वैल्यू देख के नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो बता सकते हैं? बिल्कुल। अगर 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, अगर टोटल वैल्यू 13 रुपए है तो 1 रुपए के कितने सिक्के? 13। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस जैसे कह रहा है इसके लिए कुछ ये मत करो कि भाई 1 रुपए में, वैसे ये हो क्यों रहा है, 1 रुपए में 1 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए? 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 2। तो 11 रुपए बनाने के लिए 22। तो इतना कोई लॉजिक थोड़ी लगाना है। 7 रुपए हैं, 25 पैसे के सिक्कों से बन रहे हैं तो 28 कॉइन्स होंगे। 7 4 जा 28। तो ये हमारे पास आ चुका है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। उसने हमें दिया है कि टोटल कॉइन्स 378 हैं। तो जो 378 है ये कितने रेशियो की वैल्यू हो गई? तो 13 प्लस 22 प्लस 28, 20 20 40 50 63 63 रेशियो की वैल्यू है ये। दिस 378 इज वैल्यू ऑफ 63 रेशियोज। और उसने हमें पूछा बताइए 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? तो 50 पैसे के 22 कॉइन्स होंगे। दिस इज आवर आंसर। सॉल्व कर लेंगे। मेन लॉजिक समझ में आया? एग्जाम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें देखो, पहले सवाल को अच्छे से नोट किया करो। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप डेफिनेटली आप सीधे एग्जाम में इस चीज से स्टार्ट करेंगे। आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो है वो 13 11 7 है तो सीधे आप ये रेशियो निकले ये लिखेंगे और ये आंसर लिखेंगे। अब तो इससे कितनी बार जा रहा है? 6 6 जा 36, ये 3 है, यहाँ पर 8 है, 3 6 जा 18, तो लगभग 6 बार जा रहा होगा। हाँ भाई हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये गया 6 टाइम्स, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। सो द आंसर इज 132 कॉइन्स हैं। 132 कॉइन्स हैं 50 पैसे के। क्लियर है सभी को? अगला सवाल आप ट्राई करेंगे, विद इन टाइम करने की कोशिश करेंगे। टाइम रहेगा आपके पास 1 मिनट। चलिए डिस्कस करें। आई होप थोड़ा सा ज्यादा लगा होगा इस बार, मतलब अभी टाइम जो है आपको जो दिया गया है वो कई स्टूडेंट्स को ज्यादा लगा होगा कि हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए मैं आपको कोई भी सवाल पहले डिटेल्ड वे में क्यों समझाता हूँ उसको समझिए। उसका रीजन ये है ताकि जब आप कुछ दिनों बाद 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने बाद जब भी कभी रिवाइज करें तो आपके पास एक रीजन हो कि यार हम यहाँ पर सवाल में ऐसे करते हैं। उसका रीजन ये एक बेसिक तरीका आपको पता हो, क्योंकि अदरवाइज अगर मैंने इस सवाल को ऐसे करवा दिया, देखिए टोटल यहाँ पर कितने सिक्के हैं? टोटल यहाँ पर 480 कॉइन्स है। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के रेशियो ऑफ वैल्यूज इज 5 3 1। तो 5 मतलब कि 10, 3 मतलब कि 12 और 1 मतलब कि 10। ये हो गया 5 6 5, ये हो गया 16, 16 से गया 30, 30 इंटू में 25 पैसा, ये आ गया 180। तो क्या हमें कुछ समझ में आएगा? देखने में लगे वाह सर आपने तो बड़ा छोटा कर दिया। मैं पूछूं मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये और ये कुछ अलग किया है? सेम ही चीज तो है भाई। एक बात को हमेशा याद रखना आप सभी कि अगर आप एक बार बेसिक को समझ गए तो ये जो शॉर्ट हमने किया है वो अपने आप करने लग जाएंगे। एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखने वाले, आपको सब कुछ आता है भाई। स्टेप मार्किंग थोड़ी आप पहले लिखेंगे प्यार से 50 पैसा, फिर लिखेंगे 25 पैसा, फिर लिखेंगे 10 पैसा, फिर लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू का रेशियो कितना है? 5 3 1। उसके बाद लिखेंगे कॉइन्स। कॉइन्स का रेशियो कितना हो गया? 10, क्योंकि भाई 5 सिक्के हैं, सॉरी 5 रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 हो गया इंटू 2। 3 रुपए हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं तो 4 से मल्टीप्लाई। 1 रुपए है, 10 पैसे के सिक्के हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। बस आ गया आंसर 565। 565 जो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया। टोटल कॉइन्स कितने हैं? अकॉर्डिंग टू दिस
हमारे पास टोटल कॉइन्स है 18 रेशियो। अगर 18 कॉइन्स होते तो 5 इसके होते, 6 इसके, 5 इसके, लेकिन टोटल जो कॉइन्स है वो हमारे पास 18 नहीं 480 है। तो ये 480 रेशियो की वैल्यू है। हमें बताने थे 25 पैसे के सिक्के, तो इनटू में 6। क्लियर है? तो 6 से गया ये 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना है ये यहाँ पर 18 नहीं सॉरी 16 आएगा ना, 16 है टोटल, कितना है 16। तो 16 3 जा 48, ये गया 30 टाइम्स 6 3 18, आंसर इज 180 कॉइन्स। बताइए क्लियर है? ये बताना था तो 30 इंटू 5 150, उसे बताना था 30 इंटू 5 150। क्लियर है भाई सबको? अब नेक्स्ट सवाल के लिए आपको मिलेंगे मात्र 40 सेकंड, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे 40 सेकंड में निपटा देंगे। करिए। चलिए टाइम इज अप, डिस्कस करें। आसान सवाल है, कहां से उठाएंगे? सीधे देखेंगे कि यहाँ पर सिक्के कितने कितने रुपए के, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के, उनकी वैल्यू का रेशियो कितना है? तो वैल्यू का रेशियो है 843। तो अगर 1 रुपए से जोड़ने पर, 1 रुपए के सारे सिक्कों को जोड़ने पर मेरे पास 8 रुपए हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 8। 50 पैसे के सभी कॉइन्स को जोड़ने पर मेरे पास 4 रुपीज है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 8। 25 पैसे के सभी कॉइन्स को जोड़ने पर मेरे पास 3 रुपए है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स 12। ये आ गया। क्या मुझे इसे काटना कंपलसरी? कंपलसरी तो नहीं है, बट थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हम काट देंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। तो टोटल कॉइन कितने होंगे? 3 2 5 2 7, 7 रेशियो की वैल्यू 280 है, तो 280 इज वैल्यू ऑफ 7 रेशियो, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 रेशियो। तो इनटू में 2, कितना आ गया? 80 आ गया। अब देखिए यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां क्या हो सकती हैं? गलती सिर्फ ये हो सकती है कि बाई चांस हमने ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करी और हम ये भूल गए कि यार ये 1 रुपये है, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, हमने गलती से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस खुशी खुशी में यही छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। हाँ, ये एक बढ़िया सवाल है। देखिए अगर आप बेसिक समझ गए, ये सवाल आपका सही होना चाहिए, और इस सवाल के लिए आपके पास है 1 मिनट। 1 मिनट में नहीं होता है, 1.25 मिनट में भी हो जाता है। बहुत बढ़िया, ट्राई करिए। चलिए डिस्कस करें। जिन स्टूडेंट्स का हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ वो कीप ऑन ट्राइंग। वीडियो को पॉज रखिए, ट्राई करते रहिए। ये सवाल है, ये सवाल आप सभी से होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, 8वीं 9वीं क्लास की RD शर्मा का सवाल है, ठीक है। एक बार CDS में ही पूछा गया ऐसा सवाल, तो आसान है। देखिए 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? वो बात बिल्कुल जायज़ है आपकी कि भाई मैथ्स तो 10th क्लास तक ही आता है, मैथ्स आता ही 10th क्लास तक का है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। जैसे कह रहा है वैसे करते चलो। 2 bags A and B कंटेन कॉइन्स ऑफ 2 रुपी एंड 5 रुपीज रेस्पेक्टिवली। यानी एक है हमारा बैग A जिसके अंदर 2 रुपए के सिक्के हैं, और एक है हमारा बैग B जिसके अंदर 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने हैं देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है। किस रेशियो में है? तो 3:2 में है। यानी कि अगर इसमें 3 सिक्के हैं तो इसमें 2 सिक्के हैं। आगे क्या कह रहा है सवाल? when 5 coins from bag A are transferred to bag B। अगर यहां से यहां 5 सिक्के मैं लेके चले जाऊं, अगर मैं यहां से यहां 5 सिक्के लेके चले जाऊं, तो दोनों ही बैग में नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर हो जाते हैं। तो दोनों ही बैग में नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर हो जाते हैं।
इसीलिए मैं कहता हूं कि सवालों को एक्स से करना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ रेशियो पे अटके पड़े, रेशियो से करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। जैसे कह रहा है बस वैसे कर दो। एक्स कैसे लगा लेंगे, मान लो इस बैग में 3x कॉइन्स हैं, तो इस बैग में कितने होंगे, 2x हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि अगर हम यहां से 5 सिक्के वहां लेके जाएं, यानी 3x में से तो 5 कम हो जाएगा और उधर 2x में 5 ऐड हो जाएगा। बीच में हमने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि सवाल में क्लियरली कह रहा है कि दोनों बैग में नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वल टू दिस हो गया। यहां से आपने निकाल लिया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखिए सवाल में आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड अमाउंट प्रेजेंट इन बैग बी नाउ। अब बैग बी में बताइए कितने रुपए हैं। अब का मतलब ये ट्रांसफर होने के बाद, यानी कि वैसे इस बैग में 20 सिक्के थे, इस बैग में 50 सिक्के थे। अब क्या हुआ, यहां से 10 कितने सिक्के गए, 5 सिक्के। यहां से 5 सिक्के जो है उधर पर चले गए। आई एम सॉरी पॉइंट्स, ये तो मैंने 2 और 5 तो वो लिख दिया ना, रेशियो था 3:2, ठीक है। इस बैग में 30 सिक्के थे, ये रखना ना। x की वैल्यू 10 आई है तो इस बैग में 30 सिक्के थे, ये समझाने के लिए बस। इस बैग में 20 सिक्के थे, यहां से 5 वहां चले गए, यहां पे -5 और यहां पर +5, तो देखो 25 बराबर हो गया। अब बताओ यहां पर कितने रुपए हो गए टोटल। अभी भी गलती हमसे क्या हो सकती है कि टोटल सिक्के हमने देखा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोचिए बताइए कि कितनों ने आंसर 125 दिया था। कुछ ने जरूर दिया होगा 125। एक्चुअली में ये जो 20 सिक्के इसमें पहले से थे, ये तो 5 रुपए के थे, और ये जो इसमें 5 सिक्के आए हैं वो 2 रुपए के आए हैं। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 20 इंटू में 5, यानी कि 100 रुपीज तो वो हो गए, प्लस 5 2 जा 10, 100 रुपए ये, 10 रुपए ये, तो आंसर कितना हो गया, 110। बात क्लियर है। कईयों ने आंसर दिया होगा पक्का 125। बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे अगले टाइप पर। अगले टाइप को भी आप 1 मिनट आराम से ट्राई करो, क्योंकि देखिए ऐसे टाइप में, इन दोनों टाइप में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज गिवन, ठीक है। पहले हमें दिया था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, या पहले हमें क्या दिया था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था। अब हमें टोटल वैल्यू दे रहा है। इस सवाल को एक बार ट्राई करेंगे। 40-45 सेकेंड्स नहीं होता है तो एटलीस्ट सवाल को नोट करिए, बट आई होप आप जरूर कर लेंगे। देखिए डिस्कस करें क्या कह रहा है सवाल। एक बच्चे के पास, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो 6.5 रुपीज है। कितनी है टोटल वैल्यू, 6.5 रुपीज। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज कॉइन्स इज 1 2 3। अब इस सवाल को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, फिर फटाफट से अगले सवाल करते जाएंगे। एक बच्चे के पास 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और उनकी टोटल वैल्यूज हमें 6.5 पता है, और उनका जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज कॉइन्स इज 1 2 3, तो यहां पर हमें पता है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है भाई, तो 1 2 3, 1 2 और 3, ये उनके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो यहां से आप सबसे पहले ये सोचिए कि हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें वैल्यू का रेशियो बताना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए अगर मेरे पास 50 पैसे का एक सिक्का है तो मेरे पास कितना रुपए है। हम सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, एक ही चीज में सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप में से कई कह सकते हैं सर क्या हम सबको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर वही बात है, 5 रुपए के सिक्के आ गए, 25 पैसे के भी सिक्के आ गए, तो एक ही तरीका रखते हैं कि हम मान लो रुपीज में करेंगे। क्या पैसे में कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए दोनों चीज एक बार देख लो, डाउट मत रखो। 50 पैसे का एक सिक्का तो मेरे पास टोटल 50 पैसे हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के तो मेरे पास टोटल 50 पैसे हैं, 10 पैसे के 3 सिक्के तो मेरे पास टोटल 30 पैसे हैं, तो 0 0 0, तो वैल्यू का रेशियो आ गया 553। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए
छोटी छोटी जगह पे एनर्जी मत सेव करो इन छोटी छोटी बातों को रटने में, है ना, कि हम हमेशा पैसे में कन्वर्ट करेंगे। मन जो कर जाए वो कर जाना, रटो मत कि पैसे में करना है, क्योंकि मान लो आपने रट लिया तो 2 रुपए 5 रुपए और 1 रुपए आ गया, तो फालतू में पैसे में क्यों कन्वर्ट करेंगे। आगे बढ़िए, अगर मैं इसको ये हमने पैसे में कर लो तो सभी पैसे में होने चाहिए, रुपए में करेंगे तो सारे रुपीज में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशियो कहता है कि सबकी यूनिट एक होगी तभी रेशियो बता पाएंगे। अगर ये रुपीज में है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में, तो क्या पैसा विल कैंसिल पैसा? हाँ। क्या पैसा विल कैंसिल रुपीज? नो। तो ये तीनों यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अभी हमने सबकी यूनिट पैसे से करी, अब सबकी यूनिट हम रुपीज करके देखते हैं। रेशियो जो है वो यही आना चाहिए 553। ठीक है, मेरे पास एक सिक्का है 50 पैसे का है, तो मेरे पास इतने रुपए हैं। मेरे पास 2 सिक्के हैं 25 पैसे के हैं, तो मेरे पास इतने रुपए हैं। मेरे पास 3 सिक्के हैं 10 पैसे के हैं, तो मेरे पास इतने रुपए हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 रुपए में इसके कितने सिक्के होते हैं? 2, उससे डिवाइड कर दिया ना भाई, ये तो सबको पता ही है। मेरे पास 2 सिक्के हैं, रुपीज में कन्वर्ट करना 2/4। मेरे पास 3 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो 10 पैसे के 1 रुपए में 10 सिक्के होते हैं, तो 3/10। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, ये भी 1/2 हो गया, तो 2 2 10, नीचे 2 2 10 है, तो सबको 10 बना लेते हैं एलसीएम, तो सबको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 बन गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 5 बन गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया। क्लियर है सबको? तो यानी कि कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कैसे निकालेंगे सबको समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है, चाहे तो पैसे में कन्वर्ट कर लो चाहे रुपीज में, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हमने कर लिया। हमारे पास नंबर ऑफ नॉट नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें वैल्यू का रेशियो आ चुका है 553। वैल्यू का रेशियो कितना आ गया? 5:5:5:3। मतलब अगर 50 पैसे के सभी कॉइन्स की वैल्यू 5 रुपए है, तो 25 पैसे के सभी कॉइन्स की वैल्यू 5 रुपए, 10 पैसे के सभी कॉइन्स की वैल्यू टोटल 3 रुपीज है। तो 5 + 5 + 10 + 3 13। टोटल इनकी वैल्यू कितनी है? 13 रेशियो। टोटल इनकी वैल्यू कितनी है? 13 रेशियो। सवाल में कितनी दे रखी है वैल्यू? 6.5, यानी कि 6.5 डिवाइडेड बाई 13। पूछा क्या है? बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इंटू कर देंगे 5, इंटू कर देंगे 5। अब सबसे पहले ये सोचिए कि ये आया क्या है? ये आया है वैल्यू, लिखाई तो है वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑल 50 पैसा कॉइन्स, वैल्यू ऑफ ऑल 50 पैसा कॉइन्स, यानी 50 पैसे के सभी कॉइन्स को अगर हम एक साथ रख दें जितने भी हैं, तो उनकी ये वैल्यू होगी। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा था भाई? सवाल हमसे पूछ रहा है कि नंबर बताइए 50 पैसे के कॉइन्स का। नंबर पूछ रहा है, वैल्यू तो नहीं पूछ रहा। अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, सारे पैसे सारे रुपए जो है वो 50 पैसे के कॉइन्स के हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने कॉइन्स हो गए? तो इंटू में 2, इंटू में 2। सो दिस इज आवर आंसर। 13 5 65, 0.5 आ गया, 0.5 इंटू में 2, तो 0.5 इंटू में 2 1 बन जाएगा, और 1 इंटू में 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 5। बताइए, बात क्लियर है सबको? हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के। नहीं समझ में आया, थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल को ट्राई करेंगे और अगले सवाल को शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनट 1, समय 1 मिनट। चलिए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहे सवाल। अ बॉक्स हैज 1 रुपी, एक बॉक्स के अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, जिनकी जो टोटल वैल्यू है वो 180 रुपये है। टोटल वैल्यू कितनी है? 180 रुपीज इन सभी सिक्कों की टोटल वैल्यू। यानी कि हमें चाहिए वैल्यूज का रेशियो, उसके बाद हम सवाल को आगे निपटा पाएंगे। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज कॉइन्स, इन कॉइन्स का जो रेशियो है वो 2 3 4 है, तो बताओ
50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब सीधी बात, अगर मेरे पास टोटल 2 कॉइन्स हैं 1 रुपए के, तो वैल्यू कितनी होगी 2 रुपए। अगर मेरे पास 3 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, तो वैल्यू कितनी होगी 3/2 रुपीज। अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो वैल्यू कितनी होगी 1 रुपीज। क्लियर है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यहां पर नीचे 2 है, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास वैल्यू का रेशियो। ये हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू का रेशियो ये है 1 रुपए, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि टोटल जो वैल्यू है वो 180 रुपीज है, तो 4 + 3 7 + 2 9, 9 रेशियो की वैल्यू 180, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20, 50 पैसे का पूछ रहा है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 इंटू में 3। ठीक है, सीधे लिख सकते हैं ना आप, पिछला सवाल समझ गए। यानी कि 60 रुपीज, यानी 50 पैसे के सारे कॉइन्स की टोटल वैल्यू होगी 60 रुपीज, और इसका मतलब 120 कॉइन्स। बात सही है। इसमें आप में से कई स्टूडेंट ने ऐसे भी करने की कोशिश करी होगी कि हम वैल्यू का रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने पैसे हो गए, पैसे में कन्वर्ट कर लिया 200 पैसा। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 150 पैसा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 100 पैसा। जो कॉमन है कट सकता है, काट देंगे। 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। वही सेम आना ही आना है, आइदर आप रुपीज में कन्वर्ट करिए या पैसे में कन्वर्ट करिए। ध्यान कब रखेंगे, जब रुपए पैसा दोनों आ रहा है। जैसे कल को सवाल आ जाता है 5 रुपीज 1 रुपये और 50 पैसे, वहां थोड़ा सा ख्याल रखना है, आसान है। जैसे आपका मन करे, पैसे में कन्वर्ट करके करना हो तो पैसे में, रुपीज में करके करना हो तो रुपीज में। क्लियर है भाई सबको। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। चलिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब आपके पास 45 सेकंड्स का समय। चलिए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, कह रहा है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जिनकी टोटल वैल्यू 90 रुपीज है। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज कॉइन्स इज 235, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कौन। क्या है बताना है हमें, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। सीधे क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल 100 पैसा हो गया। 25 पैसे 3 75, 10 इंटू में 550। सभी पैसे में थे तो हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, काटा पीटी कर देते तो 25 से गया 4 बार, 3 बार, 2 बार। यहां पर भी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 रेशियो। 9 रेशियो की वैल्यू 90, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10, तो हमें उसने पूछा क्या है 25 पैसा। तो अच्छा 25 पैसा पूछा है, नहीं इसकी वैल्यू। यही छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है कि पूछी किसकी वैल्यू, या हमेशा आराम से करना। ये 50 पैसे थे, 25 पैसे थे, 10 थे, तो बोल रहा बताइए कितने सिक्के हैं, बताइए कितने सिक्के हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई 3, 9 रेशियो की वैल्यू 90, 1 रेशियो की वैल्यू 10, यानी कि टोटल मेरे पास इतने इतने रुपए होंगे। 40 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज। कॉइन्स, फ्रॉम कॉइन्स 40 रुपए 50 पैसे के सिक्कों से, 30 रुपीज 25 पैसे के कॉइन से, और 20 रुपीज 10 पैसे के कॉइन से। तो यहां पर 30 रुपीज हैं, कैसे हैं 25 पैसे के कॉइन से, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से कर देंगे ना, ना भाई 4 से करेंगे। तो द आंसर इज 120 कॉइन्स। क्लियर है सबको, आसान है। तो इसी के साथ अपना कॉइन्स वाला पार्ट जो है फिनिश होता है। कॉइन्स बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे हेडिंग डालेंगे आप, टाइप नंबर 13। ये काफी हलवा टाइप का सवाल है, एक बार आप 40 सेकंड्स में ट्राई करिए। बिल्कुल परसेंटेज में भी हमने ऐसा सवाल किया हुआ है। फटाफट से एक बार आप ट्राई करिए, छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
डिस्कस करें, काफियों ने कर भी लिया होगा। सवाल क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स, उसका खर्चे का रेशियो कितना है 543। ठीक है, कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स आर इंक्रीज बाय 20%, 10%, 20% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ दीज एक्सपेंसेस। तो खर्चों का रेशियो उसने 543 दे रखा है, अब उसने बता दिया इतना इतना परसेंट इंक्रीज कर देंगे। तो अब सवाल को कैसे करेंगे, देखो सवाल को हम ऐसे करेंगे कि यहां पर इसको हम मान लेंगे 500, 400, 300। क्यों मानेंगे, मेन बात ये समझिए, हम इसे 100 का मल्टीपल बना लेंगे। क्या अब न बनाने से कोई दिक्कत है, अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। परसेंटेज में हमने देखा था कि देखिए अगर मान लो मुझे 200 का 10% निकालना है तो आसान है ना, ये 200 का मुझे 17% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं वही यहां पे निकालूं 15 का 17% निकालूं तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये पॉइंट में आ जाएगा, मतलब चीजें पॉइंट में आने लग जाएंगी। तो हम जब यहाँ पर 100 का मल्टीपल मान लेते हैं तो परसेंटेज निकालना आसान होता है, क्योंकि 2 जीरो से वो 2 जीरो सीधे उड़ जाते हैं। बात क्लियर है। अब आ जाओ भाई सवाल पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, अगर हम यहाँ पर मल्टीपल ना भी माने, सीधे सीधे कई स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर हम तो सीधे इसका 20% ऐड कर देंगे, इसमें सीधा 10% और इसमें सीधा 20%, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आएगा, बस पॉइंट में आ जाएगा थोड़ा सा, फिर बाद में उसको साफ सुथरा कर लेंगे। तो देखिए इसमें 20% ऐड कर देना है, तो इसका 10% 50, तो 20% 100, तो ये हो जाएगा नया एक्सपेंस, नया खर्चा। खर्चा किस पर, खाने पर होने लगेगा 600 रुपये। आगे यहां पर जो है 10% का इंक्रीज है, तो इसका 10% कितना, एक जीरो हमने हटा दिया तो इसका 10% हो गया 40, यानी कि 440। यहां पर 20% का इंक्रीज, तो 10% 30, 20% 60, तो ये हो गया 360। अब यहां पर ये इस तरीके से हो गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर 5 होता तो 5 का 20%, तो 20% मतलब 1/5, तो 1, तो हम कर देते 6। यहां पर इसका 10% निकालते तो 0.4, तो वही चीज 4.4 हो जाती। यहां पर अगर बात करें इसका किसका 3 का 20%, तो 20% यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 3/5 इसमें ऐड कर देंगे, और 3/5 कितना 0.6, यहां पर आ जाता 3.6। बस यही है कि पॉइंट में थोड़ा सा, एक्चुअली जैसे कि कहें प्लस करना आसान लगता है दिमाग को इन कंपैरिजन टू माइनस करना, दिमाग को जो है मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान लगता है इन कंपैरिजन टू डिवाइड करना। ऐसा है क्या, नहीं ये तो ठीक है, पॉइंट में जब जाते हैं तो ऐड करना, पॉइंट में जब जाते हैं तो ऐड करना थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल लगता है इन कंपैरिजन टू जब पॉइंट नहीं है, ये कह सकते हैं। बट हाँ प्लस माइनस में दिमाग को प्लस आई थिंक ज्यादा आसान लगता है इन कंपैरिजन टू माइनस। बात सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाते हैं सवाल पर। तो यार यहां पर बात वही है, आगे क्या और कुछ कट रहा है, तो यहां पर है 60, 44, 36, 4 से कट रहा है, 4 से गया 15 टाइम्स, 4 से गया 11 टाइम्स, और 4 से गया ये 9 टाइम्स, और तो नहीं कट रहा। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स इज 15, 11, 9। क्लियर है भाई सबको, आसान सवाल है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, चलिए। चेंज कैसे हो गया, अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक कह लो या टाइपिंग में डिफरेंस है, यहां पर 40 की जगह 20 कर लेना, ठीक है। चलिए कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, आसान ही है दोनों चीजें। डिस्कस करें, देखिए आसान बिल्कुल। रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस 453 हमने कर दिया कितना 400, 500 और 300। उसके बाद क्या होता है कि भाई यहां पर जो है 10% का डिक्रीज हो जा रहा है, तो 10% कितना 40, 40 माइनस कर दिया तो 360। आगे इंक्रीज हो रहा है 20%, 20% मतलब 100, ये हो गया 600। और लास्ट 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 10% हो गया 30, तो 40% हो गया 120,
तो ये हो गया 420, काटा पीटी कर दी। अब किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 6 6 जा 36, 6 10 जा और 6 7 जा। तो द आंसर इज 6:10:7। किसका रेशियो आ गया, नए एक्सपेंसेस का रेशियो आ गया। ठीक है, अगला सवाल इस टाइप का, ये लास्ट सवाल है और इस सवाल के लिए भी आपके पास 40 to 45 सेकेंड्स का समय है। टाइम इज अप। सवाल बिल्कुल आसान, पिछले सवाल से थोड़ा सा कैसे अलग है, बहुत इत्तू सा अलग है। इत्तू सा अलग कैसे है कि यहाँ पर ये जो रेशियो है थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं दिया गया है, नीचे थोड़ी सी गंदगी है, उसको साफ करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशियो हो गया 4 5 6। बस इतना सा ही करना है, 4 5 6 हो गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि हमने मान लिया कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600 फूड रेंट और अदर्स पर। आगे फिर वही सेम चीज कर देनी है। कह रहा है कि डिक्रीज हुआ है, पहले तो 10% डिक्रीज कर दोगे तो 360 हो जाएगा, उसके बाद 20% का इंक्रीज हुआ है तो वो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 25% का डिक्रीज हुआ है तो 25% 1/4 यानी कि 150 माइनस कर दोगे इसमें से तो 450। तो दिस इज आवर आंसर। ये आ चुका है भाई आंसर, सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी कर देनी है। तो 0 तो सबसे पहले उड़ा देते हैं, उसके बाद किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से गया ये 12 बार, 3 से गया 20 बार और 3 से गया ये 15 बार। तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। क्लियर है भाई सबको। तो इसी के साथ जो है अपनी आज की ये क्लास एंड होती है।